ચલો આ સાઈડે જો ફર્સ્ટ બેન્ચ પર ના દેખાતું હોય તો આ સાઈડે એડજસ્ટ થઈ શકો છો। फिजिक्स में ऑलमोस्ट 2 चैप्टर फिनिश हो चुके हैं। ओके 2 चैप्टर ऑलमोस्ट फिनिश हो चुके हैं और 3rd चैप्टर स्टार्ट कर रहा हूँ। ठीक है, 3rd चैप्टर अगेन न्यूमेरिकल भी आएंगे और थियोरी पोर्शन भी आएगा और डेरिवेशन भी आएगा। सो चैप्टर थोड़ा इजी है बट न्यूमेरिकल होने की वजह से आपको हार्ड लग सकता है। बाकी कॉन्सेप्ट कंपेरेटिवली इजी है, फॉर्मूलाज याद करनी पड़ेगी इसके अंदर और इसमें बहुत सारी फॉर्मूलाज है, फॉर्मूलाज आएंगी, न्यूमेरिकल आएंगे और उतने ही इजी न्यूमेरिकल है और इसमें से टॉपिक आता ही है। आप फिजिक्स स्किप नहीं कर सकते हो, आप ऑप्शन निकाल के भी कितने ऑप्शन निकालोगे, कहीं ना कहीं तो फिजिक्स अटेम्प्ट करना ही पड़ेगा क्योंकि 4 मार्क्स में फिजिक्स आएगा ही आएगा। ठीक है, तो उसमें से अगर 3, 4 या 5 का ऑप्शन दिया होगा, 4 अटेम्प्ट करने होंगे तो करना ही पड़ेगा, कोई ऑप्शन नहीं। ओके चलो सो स्टार्ट करते हैं फिजिक्स का 3rd चैप्टर और आपके सिलेबस का 11th नंबर का चैप्टर इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, सो इलेक्ट्रिसिटी क्या होती है तो आप डे टू डे लाइफ में इलेक्ट्रिसिटी यूज़ करते ही हो। ठीक है, उसके बिना कोई भी काम करना अभी के टाइम पे इम्पॉसिबल है। ओके सो ये चैप्टर में पढ़ेंगे कि इलेक्ट्रिसिटी क्या होती है, कैसे होती है, किससे कौन से टर्म्स को रिलेट करते हैं ये चैप्टर के अंदर। ओके सो स्टार्ट करते हैं पहले इंट्रोडक्शन से। ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, तो इलेक्ट्रिसिटी का मतलब क्या है? इलेक्ट्रिक इज द सोर्स ऑफ एनर्जी। क्या है इलेक्ट्रिसिटी? आप जो वर्ड बोलते हो वो वर्ड है इलेक्ट्रिसिटी। वो क्या है? इट्स अ वन काइंड ऑफ एनर्जी। आप अलग अलग एनर्जी पढ़ चुके हो, काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, मैकेनिकल एनर्जी, ये सब एनर्जीज होती। ओके, एनर्जी कभी भी आप क्रिएट नहीं कर सकते हो और डिस्ट्रॉय भी नहीं कर सकते हो। होता क्या है, एनर्जी का सिर्फ एक फॉर्म में से दूसरे फॉर्म में ट्रांसफ़र होता है। अगर मैं एक एग्जाम्पल की बात करूँ तो एग्जाम्पल ऐसा ले सकते हैं कि सपोज कहीं पे डैम है, सरदार सरोवर डैम है, चलो समझो, पता है ना डैम कहाँ है। तो डैम में होता क्या है, पानी स्टोर होता है, पानी स्टोर होता है। अब वो पानी स्टोर कब होता है? रेन सीजन में। रेनी सीजन में पानी कैसे बनता है? वाटर साइकिल से, यानी पानी जहाँ पे होगा वहाँ से वो क्या करेगा? इवोपरेट होगा। मतलब इवोपरेशन कैसे होगा? हीट एब्जॉर्ब करेगा। वो हीट कहाँ से मिलेगी? सन में हीट कैसे प्रोड्यूस होती है? हाइड्रोजन गैस कंबाइन होगा, फ्यूजन रिएक्शन होगा और हीलियम बनेगा और उसमें से ट्रिमेंडस अमाउंट में, एक्सट्रीमली लार्ज अमाउंट में एनर्जी प्रोड्यूस होगी। वो एनर्जी ट्रैवल करते करते अर्थ पे आएगी। अर्थ के जो वाटर रिसोर्सेज होंगे उसमें का जो वाटर होगा वो पानी को क्या करेगा? एब्जॉर्ब करेगा। मतलब वो जो लाइट था, सन में से केमिकल रिएक्शन हुआ और एनर्जी फॉर्म हुई, यानी केमिकल एनर्जी कन्वर्ट हुई लाइट एनर्जी में। ओके, वो लाइट एनर्जी यहाँ पे आई हीट के फॉर्म में। उसको किसने एब्जॉर्ब किया? वाटर ने। तो उसके अंदर एनर्जी ट्रांसफ़र हुई और वो बना क्लाउड और उसमें से फिर वापस वो ज़मीन पे आया। ओके, तो काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हुआ। वो काइनेटिक एनर्जी डैम के रिजर्वॉयर में स्टोर होगी तो वो हो जाएगी पोटेंशियल एनर्जी। वो पानी जब आप डैम का गेट ओपन करोगे तो वो पानी नीचे गिरेगा, तो सिर्फ ऐसे नीचे गिर के बह नहीं जाता है, वहाँ पे क्या होता है? टरबाइन होता है। तो टरबाइन के प्रोपेलर घूमना स्टार्ट करेंगे। तो सपोज ये प्रोपेलर है और ये नीचे पानी गिर रहा है, तो ये कैसा होगा? घूमना चालू होगा। ये क्या करेगा? तो ये जो पोटेंशियल एनर्जी है वो मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट होगी। उसके साथ एक शाफ्ट जॉइंट होगा और उसके थ्रू जनरेटर जॉइंट होगा। मतलब ये जो काइनेटिक एनर्जी या मैकेनिकल एनर्जी है वो अब कन्वर्ट होगी इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। तो ऐसे एक फॉर्म में से दूसरे फॉर्म में एनर्जी ऑलवेज कन्वर्ट होती है।
ओके नेक्स्ट, उसके अंदर बीच में कहीं कहीं पे उसका लॉस भी होता है, पर ऑलमोस्ट सब जगह पे कन्वर्जन ही होता है एनर्जी का। ठीक है, सो उसका मतलब क्या हुआ कि ये जो इलेक्ट्रिसिटी है वो क्या है, इट्स द फॉर्म ऑफ एनर्जी। ओके, एनर्जी दैट मेड अस आवर लाइफ कंफर्टेबल एंड ईजी। वी डिपेंड ऑन द इलेक्ट्रिसिटी फॉर ऑलमोस्ट all activities in our day-to-day life. Electricity is used to glow bulb, tubes, heat a electric iron, heat water, operate the refrigerator, air conditioner, run to electric train, operate to electric bell, operate to petrol pump, to fill a fuel car, bus, truck, everywhere. Okay, next, there is a hardly or field where electricity is no needed. ऐसा कोई भी एरिया नहीं है जहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी का यूज़ नहीं होता होगा, सभी जगह पे यूज़ होता ही होता है। ठीक है, तो ये चैप्टर में इसी का कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे, ये इंट्रोडक्शन था सिर्फ छोटा सा। तो स्टार्ट करते हैं कुछ फंडामेंटल टॉपिक्स से फिजिक्स के, जो आगे चैप्टर में इंक्लूडेड नहीं है पर उसकी एप्लीकेशन आएंगी। वो कहीं कहीं पे आपको फॉर्मूला डायरेक्ट चैप्टर तो स्टार्ट कर दिया है, इलेक्ट्रिक करंट से ही चालू कर दिया है, पर उसके पहले का बहुत सारी चीज़ें हैं। तो इलेक्ट्रिक करंट से पहले सीखना पड़ता है कि इलेक्ट्रिक चार्ज क्या होता है। आप लोग केमिस्ट्री में प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन पढ़ के आए हो। ठीक है, तो ये जो इलेक्ट्रिक चार्ज है, ठीक है, जैसे मास, कोई ऑब्जेक्ट का मास, तो मास होता ही है। ठीक है, मास बाय डिफॉल्ट होता ही रहता है। ठीक है, वैसे ही इलेक्ट्रिक चार्ज इज अ मेजरेबल क्वांटिटी विच टेक केयर ऑफ इलेक्ट्रिक प्रॉपर्टीज ऑफ सब्सटेंस। ओके, नेक्स्ट, इलेक्ट्रिक चार्ज को किससे डिनोट करते हैं, स्मॉल क्यू या तो कैपिटल क्यू से। नेक्स्ट, उसका यूनिट क्या है, कूलम, कॉलम नहीं, कूलम। ओके, एक फिजिसिस्ट थे, एक साइंटिस्ट थे कूलम नाम के, उनके नाम पे से इसको नाम दिया है कूलम। ओके, तो चार्ज का, ये जो इलेक्ट्रिक चार्ज है उसका यूनिट क्या है, कूलम। कितने टाइप के चार्ज होते हैं, दो टाइप के, एक आएगा पॉजिटिव चार्ज और दूसरा नेगेटिव चार्ज। एलिमेंट्री चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन, एक चार्ज की वैल्यू कितनी, तो एक चार्ज की वैल्यू आएगी 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। ओके, अगर मैं एक सिंगल इलेक्ट्रॉन की बात करूंगा, तो उस पे कितना चार्ज होगा, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। अगर वो इलेक्ट्रॉन होगा तो माइनस, अगर प्रोटॉन होगा तो प्लस। ओके, चार्ज कितना, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। अगर मैं इलेक्ट्रॉन की बात करूंगा तो इलेक्ट्रॉन के लिए कितना होगा, -1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। अगर मैं प्रोटॉन की बात करूंगा तो उस पे चार्ज कितना आएगा, +1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। और न्यूट्रॉन की बात करूंगा तो उस पे कोई भी चार्ज होता नहीं है। ओके, तो आप जब ये बोलते हो केमिस्ट्री के अंदर कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड नंबर ऑफ प्रोटॉन कैसे होते, इक्वल होते, यानी वो एटम कैसा रहता है, स्टेबल रहता है। सीखे हो ना ये, तो उसका मतलब क्या हुआ, जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होंगे उतने ही नंबर ऑफ प्रोटॉन होंगे, यानी जितने प्लस आयन होंगे उतने ही माइनस, यानी दोनों क्या हो जाएंगे, 0 हो जाएंगे। तो उस केस के अंदर वो क्या हो जाएगा, स्टेबल हो जाएगा। ठीक है, आप जब इलेक्ट्रॉन, अगर कोई एलिमेंट है, ठीक है, वो इलेक्ट्रॉन गेन करता है, तो आप उसके ऊपर माइनस लिखते हो, पता है ना। वो माइनस क्यों लिखा जाता है, क्योंकि उतना चार्ज क्या हो गया, उस पर बढ़ गया। और इलेक्ट्रॉन गेन करा तो इलेक्ट्रॉन क्या होता है, प्लस होता है, इसके लिए। ओके, इस तरह से लिखा जाता है। डन, पता चल गया। नेक्स्ट, तो नेक्स्ट टॉपिक, कंडक्टर हैव फ्री चार्ज। कंडक्टर हैव फ्री चार्ज
बट इंसुलेटर डू नॉट हैव फ्री चार्ज। अब ये फ्री चार्ज का मतलब क्या है, तो जितने भी कंडक्टर इन द सेंस क्या होते हैं, मेटल्स। आप जब मेटल्स एंड नॉन मेटल्स चैप्टर पढ़ चुके हो, उसके अंदर जो मेटल्स होते हैं उसकी आउटर मोस्ट सर्फ सेल के अंदर 1, 2 या 3 इलेक्ट्रॉन होंगे, पढ़े हो ना। जो मेटल होते हैं, मेटल के जो आउटर मोस्ट सेल, यानी आप जो इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन ड्रॉ करते हो, पता है, तो उसके अंदर जो लास्ट वाली जो शेल होती है उसके अंदर 1, 2 या 3 इलेक्ट्रॉन होते। ओके, तो वो क्या करता है, या तो 1 इलेक्ट्रॉन लूज कर देगा, या 2 इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, या तो 3 इलेक्ट्रॉन लूज करेगा। ठीक है, और वो लूज करके क्या हो जाएगा, बैलेंस हो जाएगा। ठीक है, सेटिस्फाई कर लेगा, यानी वो स्टेबल हो जाएगा, वो एक्स्ट्रा का चार्ज रिमूव करके और ऑक्टेन फिनिश कर लेगा। ओके, तो वो जो पॉजिटिव चार्ज जो निकाल देता है +1 या +2 या +3, तो वो क्या करते हैं, तो वो निकल छूट जाते हैं। उसका मतलब क्या हुआ समझो। ऐसे तो ये टॉपिक बाद में पढ़ाना चाहिए। सपोज ये एक एलिमेंट है, ठीक है, क्या है, कोई मेटल है। ये मेटल के अंदर सपोज ये मेटल के जितने भी एटम्स है वो 1 इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, लूज कर दे। 1 करेंगे, 2 करेंगे या 3 करेंगे, तो वो जो इलेक्ट्रॉन लूज करते तो वो मेटल के बाहर निकल जाएंगे। कहाँ रहेंगे, वो मेटल के अंदर ही रहेंगे ना, यस या नो। वो मेटल के बाहर तो घूमने नहीं लगेंगे, क्योंकि वो कुछ भी चीज आप डिस्ट्रॉय कर सकते नहीं हो। मेटल के अंदर या नॉन मेटल के अंदर इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन कभी डिस्ट्रॉय नहीं होते। ठीक है, तो वो जो इलेक्ट्रॉन उसने लूज किए 1 या 2 या 3, तो वो क्या मेटल के बाहर आ गए, हवा में तैरने लगे? नहीं, वो किसके अंदर होंगे, वो कंडक्टर या कोई वो एलिमेंट के अंदर ही होंगे। तो वो जो 1, 2 या 3 इलेक्ट्रॉन जो लूज हो रहे थे ना, वो सारे, उसे क्या बोलेंगे, फ्री इलेक्ट्रॉन। उसे क्या बोलेंगे, फ्री इलेक्ट्रॉन्स। ओके, नेक्स्ट। सो जो कंडक्टर होते हैं उसके अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन्स अवेलेबल होते हैं, जबकि इंसुलेटर होते हैं उसके अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं होते। तो अब वर्ड आता है, ये कंडक्टर क्या है सर, इंसुलेटर क्या है। तो कंडक्टर मतलब जो इलेक्ट्रिसिटी को फ्लो होने दे इजीली, उसे क्या बोलेंगे, कंडक्टर। द सब्सटेंस विच अलाउ इजी फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज थ्रू देम इज कॉल्ड एज अ लाइक कॉपर, एल्यूमिनियम एक्सेट्रा। ओके, तो इंसुलेटर क्या होता है, उसका ऑपोजिट, दिस सब्सटेंस विच डू नॉट अलाउ द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज विच इज कॉल्ड एज अ इंसुलेटर। एग्जाम्पल आएगा प्लास्टिक, रबर, वुड। ओके, ये सारे क्या होते हैं, इंसुलेटर। तीसरा एक और टाइप आता है सेमीकंडक्टर। ओके, सेमीकंडक्टर मतलब पार्शियल फ्लो करेगा। अब चलो ऐसे बात करने जाए तो जो मेटल्स होते हैं, इसमें अगर इंसुलेटर की बात करूं तो इंसुलेटर इज द वन काइंड ऑफ ग्रेफाइट, नहीं ग्रेफाइट तो पास करता है, सॉरी, गैस भी, ये एयर है, एयर, ये एयर के अंदर क्या है, एयर किसका मिक्सचर है, वेरियस गैसेस का। तो मैं यहां पे एक तार और यहां पे एक तार फ्लो करूंगा तो बीच में से करंट पास होगा नहीं ना। तो ये जो एयर है वो क्या है, कंडक्टर या इंसुलेटर, इंसुलेटर। अब ये जो यहां पे, या तो दूसरे एक ऐसे मैनर में बोल सकता हूं कि कंडक्टर मोस्टली मेटल्स होते हैं। तो मेटल्स के अंदर क्या होता है, 1 इलेक्ट्रॉन या 2 इलेक्ट्रॉन या 3 इलेक्ट्रॉन क्या करने की वो नेचर होता है, डोनेट करने की, यानी रिमूव कर देता है, लूज कर देता है। इंसुलेटर में तो कुछ होगा ही नहीं। ठीक है, आप जो केमिस्ट्री पढ़ते हो उसके अंदर मेटल्स आते हैं, नॉन मेटल्स आते हैं और मेटेलॉइड्स आते हैं। ठीक है, मेटल्स का तो पता चल गया कि वो क्या होंगे, कंडक्टर। नॉन मेटल्स इंसुलेटर, क्योंकि सारे गैस फॉर्म में है। मोस्टली जितने भी नॉन मेटल्स है, क्योंकि उसके अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं होते। नॉन मेटल के अंदर क्या प्रॉपर्टी होती है, इलेक्ट्रॉन गेन करने की। ठीक है, तो उसके अंदर कोई भी फ्री इलेक्ट्रॉन होता नहीं है, तो इसके लिए उसके अंदर से इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं होती। तो अब कौन से बचे,
मेटेलॉइड्स। तो मेटेलॉइड्स के आउटर मोस्ट सरफेस में कितने इलेक्ट्रॉन्स हो गए? 4। अगर मेटल 1, 2 या 3 इलेक्ट्रॉन लूज करेगा और नॉन मेटल 1, 2 या 3 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, तो बीच में कौन सा बचा? 4 वाला ना, जिसके आउटर मोस्ट सरफेस में 4 इलेक्ट्रॉन है। तो या वो तो 4 इलेक्ट्रॉन गेन कर सकता है या तो खुद के 4 इलेक्ट्रॉन, उसके पास वो दोनों प्रॉपर्टी है ना, इसके लिए उसको क्या बोलते हैं? मेटेलॉइड्स बोलते हैं। जैसे सिलिकॉन, जर्मेनियम, ओके, आर्सेनिक, ये सारे जो एलिमेंट है ना वो मेटेलॉइड्स है। वो डुअल प्रॉपर्टी गेन करते हैं, वो कभी कभी इलेक्ट्रॉन गेन भी कर सकते हैं और इलेक्ट्रॉन लूज भी कर सकते हैं। तो वो जो एलिमेंट्स होते हैं ना उसे बोला जाता है सेमीकंडक्टर्स, जो थोड़ा थोड़ा यानी थोड़ा इलेक्ट्रिसिटी पास भी कर सकते हैं और थोड़ा नहीं भी पास कर सकते, ऐसे एलिमेंट्स को बोलते हैं सेमीकंडक्टर्स। ओके, तो सेमीकंडक्टर्स क्या है? द सब्सटेंस विच अलाउ अ पार्शियल फ्लो ऑफ चार्ज इज कॉल्ड एज अ सेमीकंडक्टर। डन, टाइप्स पता चल गए। तो ये थोड़े फंडास थे जो चैप्टर स्टार्ट करने से पहले पढ़ना पड़ा। एक तो आता है फ्री चार्ज, या तो फ्री इलेक्ट्रॉन भी बोल सकते हो, फ्री चार्ज या तो फ्री इलेक्ट्रॉन्स। ओके, चार्ज किसे बोलेंगे? तो वो तो क्या है? कैरेक्टरिस्टिक्स है, किसकी? कोई भी सब्सटेंस की। उसका यूनिट क्या होता है? कूलम होता है। ठीक है, नेक्स्ट, कितने टाइप्स के चार्ज होते हैं? नेगेटिव एंड चार्ज की वैल्यू कितनी? अगर मेरे पास 3 प्रोटॉन है तो उसका चार्ज कितना होगा? 3 × 6 × 10⁻⁻⁹, यानी उतने से क्या कर दोगे? मल्टीप्लाई कर दोगे। ठीक है, चलो इतना पता चल गया, इजी। अब स्टार्ट करते हैं चैप्टर का फर्स्ट टॉपिक, इलेक्ट्रिक करंट। आपकी टेक्स्ट बुक में डायरेक्ट इलेक्ट्रिक करंट से स्टार्ट किया हुआ है। इलेक्ट्रिक करंट मतलब क्या? जैसे रिवर है, रिवर में क्या फ्लो होता है? वाटर। वैसे चार्ज अगर फ्लो होने लगेगा तो उसे क्या बोलेंगे? करंट। तो डेफिनेशन आएगी, द फ्लो ऑफ चार्ज इन अ कंडक्टर, ओके, इज कॉल्ड एज अ इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है, क्या बोलेंगे उसको? इलेक्ट्रिक करंट बोलेंगे। इन मेटेलिक कंडक्टर और मेटेलिक वायर, ईच एटम हैज वन और मोर देन वन लूजली बाउंडेड इलेक्ट्रॉन। लूजली बाउंडेड इलेक्ट्रॉन मतलब वो आउटर मोस्ट सेल के 1, 2 या 3 इलेक्ट्रॉन्स। ओके, कंसीडर एज अ फ्री इलेक्ट्रॉन्स, दे कैन मूव फ्रॉम वन पार्ट ऑफ द अनदर पार्ट इन अ कंडक्टर। कंडक्टर के अंदर ही क्या रहते होगे? वो घूमते रहते होगे। तो आपको घूमते हुए दिखेंगे? हाँ, फिर मेरे को ऐसा सर वो घूम रहे होगे तो दिखेंगे सही अंदर अंदर ऐसा। ठीक है, चलो नेक्स्ट। द फ्री इलेक्ट्रॉन इन मेटेलिक कंडक्टर हैव नेगेटिव चार्जेस। इलेक्ट्रॉन, फ्री इलेक्ट्रॉन का चार्ज कैसा? नेगेटिव। ठीक है, सिंस फ्री इलेक्ट्रॉन्स मूव थ्रू आउट द कंडक्टर सो दे आर चार्ज कैरियर्स। एक अगर कंडक्टर के अंदर घूमते रहेंगे तो चार्ज क्या एक जगह से दूसरी जगह क्या होते रहेगा? पास होते रहेगा। नेक्स्ट, दिस चार्ज कैरीज इन अ मेटालिक कंडक्टर नॉन एज अ कंडक्शन इलेक्ट्रॉन। जो मूव करते रहते हैं ना इलेक्ट्रॉन, जो चार्ज को अपने साथ साथ, उसे क्या बोलेंगे? कंडक्शन इलेक्ट्रॉन। नेक्स्ट, नोट। ठीक है, चलो अब ये 2000 की नोट समझना है, पर 2000 की तो बंद हो गई, 500 की नोट समझ लो। चलो इसको, इन अ एटम देयर आर 2 टाइप्स ऑफ पार्टिकल। नेगेटिव पार्टिकल को क्या बोलेंगे? नेगेटिव चार्ज पार्टिकल को क्या बोलेंगे? और पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल को क्या बोलेंगे? प्रोटॉन इनसाइड द न्यूक्लियस ऑफ द एटम। पढ़े हो ना? नेक्स्ट, सिंस
प्रोटॉन आर बाउंडेड इनसाइड न्यूक्लियस। प्रोटॉन कहाँ होता है? न्यूक्लियस के अंदर, जबकि इलेक्ट्रॉन उसके आसपास घूमते रहेगा। द पॉजिटिव चार्ज विल पार्टिकल्स नॉट कॉन्ट्रीब्यूट इन अ इलेक्ट्रिक करंट। वो न्यूक्लियस के अंदर, इसके लिए इलेक्ट्रिक करंट के अंदर वो लोग पार्टिसिपेशन लेते नहीं है। द इलेक्ट्रिक करंट इन अ मेटालिक कंडक्टर इज ओनली ड्यू टू फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन नेगेटिवली चार्ज कैरियर्स। ओके, इलेक्ट्रिक करंट को फ्लो होने के पीछे सिर्फ और सिर्फ कौन रिस्पॉन्सिबल है? नेगेटिव चार्ज पार्टिकल, मतलब इलेक्ट्रॉन। ओके, इजी बाबा, इजी। नेक्स्ट करे बाबा, चलो। सो अब ये फिगर है, अब ये ब्लैंक फिगर है, मैंने इसे ब्लैंक रख दी थी समझाने के लिए, ठीक है। वैसे तो आगे आता ही है, आपकी टेक्स्ट बुक में कहीं पे नहीं दिया, ठीक है, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन या फ्लो ऑफ करंट कैसे होता है, ठीक है। आपने अभी ये बोला, क्या बोला पता नहीं, हाँ साहेब, हाँ। चलो, ये कंडक्टर है, क्या है? बस का कंडक्टर नहीं, हाँ। क्यों? कंडक्टर के अंदर क्या होते हैं? फ्री इलेक्ट्रॉन्स। कंडक्टर के अंदर क्या होंगे? फ्री इलेक्ट्रॉन्स, जो अंदर क्या करते होंगे? मूव करते होंगे। तो सपोज ये एक इलेक्ट्रॉन है, ये डायरेक्शन में मूव कर रहा है, ये एक इलेक्ट्रॉन ये डायरेक्शन में मूव कर रहा है, ये इलेक्ट्रॉन ये डायरेक्शन में, ये इलेक्ट्रॉन ये, ऐसे सारे इलेक्ट्रॉन्स कौन से अलग अलग डायरेक्शन में मूव होते होंगे? यस या नो? चलो, ये मैंने खाली ऐसा दिखाया है, मुझे फिर ऐसा मत बोलना सर इतने बड़े बड़े इलेक्ट्रॉन होते हैं, ऐसा बैल बुद्धि। ओके, यानी ये सारे इलेक्ट्रॉन्स जो होंगे ना, वो कैसे अलग अलग डायरेक्शन में मूव होते होंगे। यानी इसका टोटल जब मैं करूंगा तब क्या हो जाएगा? ये टोटल चार्ज की जो डायरेक्शन है वो करूंगा तो क्या हो जाएगा? 0, ठीक है। ये इलेक्ट्रॉन की, ये जितने इलेक्ट्रॉन्स है ना, उसका जो टोटल एनर्जी होगा वो क्या हो जाएगा? 0। एक इलेक्ट्रॉन सपोज ये डायरेक्शन में जाता है तो दूसरा इलेक्ट्रॉन उसकी, क्योंकि होना क्या चाहिए, नेचर क्या है, सब क्या होना चाहते, सब क्या होना चाहते, बैलेंस। सब क्या होना चाहते हैं? बैलेंस, स्टेबल होना चाहते हैं, लाइफ में स्टेबल भी नहीं होना चाहते बाबा। तो सबका नेचर क्या होता है? स्टेबल होना, ठीक है। तो सबका नेचर स्टेबल होना होता है, इसके लिए ये जो कंडक्टर है उसके अंदर जितने भी इलेक्ट्रॉन हैं उसकी सभी एनर्जी का अगर मैं सम करूंगा तो क्या हो जाएगा? अगर एक इलेक्ट्रॉन ऊपर जा रहा होगा तो कहीं कोई दूसरे कंडक्टर, वही कंडक्टर के कोई दूसरे कोने के अंदर एक इलेक्ट्रॉन कहां जा रहा होगा? नीचे। अगर कोई एक इलेक्ट्रॉन ये डायरेक्शन में जा रहा होगा तो दूसरा उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में, यानी टोटल क्या हो जाएगा? 0। ओके, जब मैंने ये कंडक्टर को बाहर से कोई इलेक्ट्रिसिटी नहीं दी है तब तक, ओके। अगर ये कंडक्टर है, मैं इसको यहां पे रख दूंगा तो इसमें से इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होगी। क्यों? क्योंकि इसके अंदर जितने भी इलेक्ट्रॉन्स होंगे उसका सारा सम क्या हो जाता होगा? 0, ठीक है। अब जब मैं इसको एक्सटर्नल फोर्स लगाता हूं, एक्सटर्नल फोर्स मतलब बैटरी या इलेक्ट्रिसिटी देता हूं, ओके। इलेक्ट्रिसिटी मतलब करंट, मतलब फ्लो ऑफ करंट, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन, ओके। इलेक्ट्रिसिटी मतलब फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन, मतलब इलेक्ट्रॉन मतलब क्या आएगा? नेगेटिव, ठीक है। चलो,
यहां से ये इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होके यहां पे जा रही है अंदर, तो ये क्या दे रहा है, इसको इलेक्ट्रॉन दे रहा है, यस या नो। तो ये जितने भी इलेक्ट्रॉन जो अलग अलग डायरेक्शन में हैं, तो माइनस माइनस के बीच में क्या होगा, अगर एक माइनस चार्ज है और दूसरा माइनस चार्ज है तो एक दूसरे के बीच में क्या होगा, रिपल्सन या अट्रैक्शन, रिपल्सन, पता है ये, हाँ या ना। लाइक चार्ज रिपल ईच अदर एंड अनलाइक चार्ज अट्रैक्ट ईच अदर। मतलब यहां से ये जो इलेक्ट्रिसिटी है, मतलब यहां से ये इलेक्ट्रॉन दे रहा है, ये कंडक्टर के अंदर एक दूसरे को फोर्स लगाएंगे, क्योंकि लाइक चार्ज होंगे तो एक दूसरे से कहां जाएंगे, ये इस डायरेक्शन में आता है तो ये भी कौन से डायरेक्शन में, दूर जाएगा ना उससे, यस या नो। तो ये सारे इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे, एक ही डायरेक्शन में फ्लो होना चालू कर देंगे, एक ही डायरेक्शन में क्या करेंगे, फ्लो होना चालू कर देंगे। ओके, ठीक है। तो इस तरह से कंडक्टर के अंदर से क्या फ्लो होगा, करंट, इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होगा। ठीक है, डन, पता चल गया, हो गया। चलो तो टॉपिक पे आगे बढ़े। चलो तो अब बात करते हैं डेफिनेशन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट होना चाहिए, स्पेलिंग मिस्टेक है, सो सॉरी, डिफाइन होना चाहिए। चलो, एज इलेक्ट्रिक करंट इज डिफाइंड एज अमाउंट ऑफ चार्ज flowing through any cross sectional area or cross section of the conductor per unit time। मतलब बोलो इसका क्रॉस सेक्शन कैसा आएगा, कहां से फ्लो हो रहा है, वर्टिकली या हॉरिजॉन्टली। तो हॉरिजॉन्टल में उसका फेस कैसा दिखेगा आपको, कैसा दिखेगा, सर्कल। तो वो सर्कल में से पास होने वाले नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, टोटल चार्ज, ओके, पर यूनिट टाइम। वो जो सर्कल दिख रहा है ना आपको, इमेजिन करो वो सर्कल है, ओके, वो सर्कल में से कितना चार्ज आ रहा है पर यूनिट टाइम, उसे क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट की दो डेफिनेशन है, पहले कौन सी आई, फ्लो ऑफ चार्ज इन अ कंडक्टर इज नॉन एज अ इलेक्ट्रिक करंट। ये सिंपल डेफिनेशन है, सबसे सिंपल, फ्लो ऑफ चार्ज इज कॉल्ड एज इलेक्ट्रिक करंट। ये थोड़ा मॉडिफाइड डेफिनेशन है जो मेन है, फ्लो ऑफ चार्ज पर यूनिट टाइम, फ्लो ऑफ चार्ज पर यूनिट टाइम। उसके अंदर एक वर्ड यूज कर दिया है, क्रॉस सेक्शन। ठीक है, क्रॉस सेक्शन मतलब दरवाजा समझो, ठीक है, और स्टूडेंट हो गए चार्ज, ओके। तो ये गेट के अंदर से जितने स्टूडेंट आ सकते हैं पर यूनिट टाइम, विच इज कॉल्ड एज अ इलेक्ट्रिक करंट, ओके। अब दो लोग आएंगे तो सोचो दरवाजा ब्लॉक हो जाएगा, और पर्टिकुलर दो लोगों की बात की, हाँ मैंने, देख पल्पित, मैंने तेरी बात नहीं की, तू भी समझ गया ना मैंने किसकी बात की, ये भी समझ गया कि मैंने किसकी बात की, और वो भी समझ गया किसकी बात की, ठीक है। सो वही चीज समझाई हुई है यहाँ पे। ये कंडक्टर है जिसके अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन्स है, ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स क्या कर रहे हैं, रैंडमली मूव कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन्स मूव रैंडमली, सो नो फ्लो ऑफ करंट। अगर मैं बाहर से कोई बैटरी ज्वाइन कर दूंगा तो ये बैटरी का हाईएस्ट टर्मिनल, मतलब ये पॉजिटिव है और ये क्या है, नेगेटिव।
यानी करंट जो है वो ये डायरेक्शन में फ्लो होगा। ओके, करंट कौन सी डायरेक्शन में, ये डायरेक्शन, यानी मैंने समझाया वो ही, सॉरी मैंने यहां पे भूल गई, ये क्या, ये कौन सी साइड है, नेगेटिव, मतलब ये क्या हो गया, नेगेटिव हो गया। ये वाला साइड कौन सा, नेगेटिव, और अंदर क्या है, सब इलेक्ट्रॉन। तो ये साइड अगर नेगेटिव तो सब इलेक्ट्रॉन उसकी दूर पोजीशन में जाएंगे। मेरे समझाने में भूल हुई, मैंने प्लस लिया था इसके लिए। बाकी इलेक्ट्रॉन सारे के सारे कौन सी डायरेक्शन में जाएंगे, ऑपोजिट डायरेक्शन में। ये माइनस है तो माइनस से कौन सी डायरेक्शन में, ऑपोजिट डायरेक्शन में जाएंगे। ठीक है, ठीक है, डन। चलो, सो यही दिखाया हुआ है, देखो कि ये बैटरी है, ये बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल है, ये बैटरी का नेगेटिव टर्मिनल है। तो यहां से नेगेटिव चार्ज निकल रहा है कंडक्टर के अंदर, तो वो सॉरी पॉजिटिव चार्ज बैटरी में से ये इलेक्ट्रिसिटी ये डायरेक्शन में जा रही है, और जो इलेक्ट्रॉन है वो कौन सी डायरेक्शन में, उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं। क्योंकि देखो प्लस ये है ना, तो सारे इलेक्ट्रॉन कौन से, उसकी ऑपोजिट डायरेक्शन में फ्लो कर रहे हैं। चलो नेक्स्ट, व्हेन नो पोटेंशियल, पोटेंशियल का मतलब क्या है, ये बैटरी, पोटेंशियल का मतलब बैटरी। ऐसे तो पोटेंशियल का मतलब एनर्जी होता है, पर आपको समझने के लिए यहां पे बैटरी बोल रहा हूं। ठीक है, इज अप्लाई अक्रॉस द एंड ऑफ द कंडक्टर, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन इनसाइड अ metallic wire when two ends of the wire are connected to the two terminals of battery। यानी यहां से क्या चीज सीखनी है, करंट कहां से फ्लो हो रहा है, प्लस से लेके माइनस तक। करंट की जो डायरेक्शन है, वो करंट की डायरेक्शन क्या है, पॉजिटिव से नेगेटिव डायरेक्शन। देखो पॉजिटिव से नेगेटिव डायरेक्शन हो गई, जबकि इलेक्ट्रॉन का जो फ्लो है, इलेक्ट्रॉन का फ्लो है वो कहां से है, नेगेटिव से पॉजिटिव तरफ। ये जो सेंटेंस है वो 1 मार्कर ऑब्जेक्टिव है आपका। ओके, अगर करंट की फ्लो पॉजिटिव से नेगेटिव ही होगी, ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन का फ्लो कहां से कहां तक जाएगा, नेगेटिव से पॉजिटिव डायरेक्शन के अंदर। डन। चलो, सो डेफिनेशन पे वापस आ जाते हैं। एन इलेक्ट्रिक करंट इज डिफाइंड एज अमाउंट ऑफ चार्ज फ्लोइंग थ्रू एनी क्रॉस सेक्शन कंडक्टर पर यूनिट टाइम। लेट, चार्ज की बात की है ना, अमाउंट ऑफ चार्ज, तो चार्ज को क्या ले लिया, Q। यहां पे वर्ड है पर यूनिट टाइम, मतलब वो किस में आएगा, डिनोमिनेटर में, पर यूनिट टाइम यानी डिनोमिनेटर में। तो फॉर्मूला आ जाएगी करंट I, करंट को किससे डिनोट करते हैं, I से, करंट फ्लोइंग थ्रू कंडक्टर पर यूनिट टाइम। ओके, ये हो गई उसकी फॉर्मूला। डन। नेक्स्ट, लेट द Q ऑफ चार्ज फ्लोइंग थ्रू द क्रॉस सेक्शन ऑफ कंडक्टर इन टाइम t, द इलेक्ट्रिसिटी इज गिवन बाय इलेक्ट्रिक करंट ऑफ द यूनिट ऑफ द, भूल जाए अम्मा, ये फॉर्मूला हो गई। अब बात करते हैं इसके यूनिट की, इलेक्ट्रिक करंट के यूनिट क्या होगा। तो ये क्या है, ये क्या है, चार्ज है, चार्ज का यूनिट क्या होता है, कूलम। डिनोमिनेटर में ये क्या है, टाइम का यूनिट क्या होता है, तो इलेक्ट्रिक करंट का यूनिट क्या आएगा, कूलम्ब पर सेकेंड, कूलम्ब पर सेकेंड, और इसको एम्पियर भी बोला जाता है।
ओके, मैं खाली ए नहीं लिखूंगा, मैं AMP लिखता हूं, याद रहे इसके लिए। करंट का ऐसा यूनिट क्या आएगा, एम्पियर, या तो दूसरा क्या आएगा, कूलम पर सेकेंड। तो याद रखना है 1 कूलम पर सेकेंड इज इक्वल टू 1 एम्पियर। ओके, नेक्स्ट, we known the SI unit of charge is coulomb and time is second, so 1 एम्पियर। तो 1 एम्पियर की डेफिनेशन क्या है, देखो 1 एम्पियर मतलब 1 कूलम पर सेकेंड हो गया। अगर कंडक्टर में से 1 कूलम जितना, कितना, 1 कूलम पर सेकेंड, अगर कंडक्टर में से 1 कूलम जितना चार्ज फ्लो हो रहा है, कितने 1 सेकेंड के अंदर 1 कूलम चार्ज 1 सेकेंड के अंदर, तो कितना करंट फ्लो हुआ, 1 एम्पियर करंट फ्लो हुआ, ऐसा बोलेंगे। ओके, 1 कूलम चार्ज फ्लोइंग थ्रू कंडक्टर पर यूनिट टाइम या तो पर सेकेंड इज कॉल्ड एज 1 एम्पियर करंट। इलेक्ट्रिक करंट थ्रू द कंडक्टर इज सेड टू बी 1 एम्पियर। 1 कूलम ऑफ चार्ज through any cross section in 1 second। ओके, तो ये हो गया 1 कूलम। दूसरे 2 यूनिट भी होते हैं, एक होता है 1 माइक्रो एम्पियर, 1 इसको बोलेंगे माइक्रो, 1 माइक्रो एम्पियर और 1 मिली एम्पियर, मिली एम्पियर। 1 माइक्रो एम्पियर मतलब 1 इंटू 10⁻⁻6 एम्पियर, एंड 1 मिली एम्पियर मतलब 1 इंटू 10⁻³ एम्पियर। ओके, माइक्रो मतलब 10⁻6, याद रखना कहीं पे भी। मिली मतलब 10⁻³ ओके, जैसे आप किलो, सेमी, मिली बोलते हो ना, वो किलोमीटर, किलोग्राम, तो उसमें 3 जीरोज आते हैं, पता है। सेंटीमीटर बोलते हो तो 2 जीरोज लिखते हो। ओके, मिली लिखते हो तो 3, मिलीलीटर यानी 1000 बोला जाता है। किलोमीटर मतलब 1000 मीटर, वैसे ये हुआ मिली। ओके, कितना अगरा नहीं, मैं थक गया, इतने में थक गया, सच्ची बोलो। चलो, डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, इट्स अ 2 मार्कर क्वेश्चन एंड वन ऑफ द IMP क्वेश्चन इन दिस चैप्टर। डायरेक्शन ऑफ करंट पूछा जाता है अलग अलग वेरिएशन में। डायरेक्शन ऑफ करंट कौन सा आएगा, द डायरेक्शन ऑफ द इलेक्ट्रिक करंट इज इन द डायरेक्शन ऑफ द फ्लो ऑफ पॉजिटिव चार्ज। यहां पे आपको दिखाया, यहां पे फ्लो ऑफ करंट मतलब पॉजिटिव, यस या नो, पॉजिटिव चार्ज का करंट, पर इलेक्ट्रॉन का उससे ऑपोजिट यानी नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ, ठीक है। हाउएवर इन कंडक्टर्स द इलेक्ट्रिक करंट इज ड्यू टू द फ्लो ऑफ नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन। Therefore, conventionally, the direction of the electric current of the conductor is just opposite to direction of electric electrons in the conductor। confusion हो रहा है, पॉजिटिव से नेगेटिव लेने का या नेगेटिव से पॉजिटिव लेने का। तो ऐसे कन्वेंशनल मतलब क्या हुआ,
जब तक इलेक्ट्रॉन के बारे में या ऐसे फ्लो ऑफ करंट के बारे में कुछ नॉलेज नहीं था ना, उस टाइम पे इलेक्ट्रिसिटी का जो इलेक्ट्रिक करंट है उसकी डायरेक्शन पॉजिटिव से क्या लेते थे, नेगेटिव। ठीक है, इसके लिए बोला कन्वेंशनली, यानी पहले से जो इलेक्ट्रिक करंट की डायरेक्शन है वो क्या लेते थे, पॉजिटिव से नेगेटिव। यानी आप जो अभी जितना भी इलेक्ट्रिसिटी वाला चैप्टर या कुछ भी पढ़ोगे इन फ्यूचर, वो कन्वेंशनली मेथड मतलब पॉजिटिव से नेगेटिव तक का लिया हुआ है। यानी फ्लो ऑफ करंट क्या सपोज करते हैं अपने, पॉजिटिव से नेगेटिव। बट इन रियलिटी फ्लो ऑफ करंट मतलब क्या, मूविंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, और इलेक्ट्रॉन कहां से मूव हो रहे हैं, नेगेटिव से पॉजिटिव। इसके लिए सेंटेंस में क्या बोला है, देखो सेंटेंस में क्या बोला है, कन्वेंशनली द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इज पॉजिटिव टू नेगेटिव, द ऑपोजिट डायरेक्शन ऑफ द इलेक्ट्रिक कंडक्टर। कंडक्टर इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शन कौन सी, नेगेटिव से ऑपोजिट हो गई। ओके, चेंज नहीं किया। ठीक है, ऐसे देखने जाए तो क्या होनी चाहिए, करंट की डायरेक्शन नेगेटिव से पॉजिटिव। उस अगर वैसा करते तो सारी थियरीज चेंज करनी पड़ती, डेरिवेशंस चेंज करने पड़ते। ओके, बट सिंप्लिसिटी के लिए वो जो कन्वेंशन वाला था पॉजिटिव टू नेगेटिव, वो ही कंसीडर करके सारी चीजें फॉलो की और उसमें चेंज कर दिया कि वो करंट का फ्लो कौन सा है, माइनस की डायरेक्शन में है। ऐसा वैसे भी इलेक्ट्रॉन के फ्लो से कोई लेना देना है, कोई लेना देना नहीं है। अपने को तो खाली करंट फ्लो हो रहा है या नहीं उससे ही लेना देना है। ओके, चलो क्यों 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 डायरेक्शन से कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी स्केलर क्वांटिटी है। वेक्टर और स्केलर पढ़ चुके ना, वेक्टर क्वांटिटी मतलब जिसके लिए डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड दोनों चाहिए, और स्केलर मतलब खाली मैग्नीट्यूड चाहिए, डायरेक्शन से कोई मतलब। इसके लिए इलेक्ट्रिक करंट के अंदर डायरेक्शन का कोई वैल्यू नहीं है, उसके सिर्फ मैग्नीट्यूड से मतलब है, क्योंकि वो कैसी क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी है। यानी पॉजिटिव से नेगेटिव लो के नेगेटिव से पॉजिटिव लो, कोई फर्क नहीं पड़ता, खाली अमाउंट से फर्क पड़ता है, कितने अमाउंट का फ्लो हो रहा है। डन, चलो। इलेक्ट्रिक करंट इज अ स्केलर क्वांटिटी। इंस्ट्रूमेंट यूज टू मेजर अ इलेक्ट्रिक करंट इज एमीटर, एमीटर नहीं, एमीटर, अम्मा मीटर भी नहीं। एमीटर इज यूज to measure electric current in a wire or conductor. The ammeter is always connected in series in the electric circuit. अब ये चीज है ना, अभी याद कर लेना, ये एमीटर को किस में कनेक्ट करते हैं, सीरीज में। क्यों, इसका रीजन आगे दूंगा जब मैं सीरीज पैरेलल कनेक्शन पढ़ाऊंगा तब। ओके, बट अभी याद कर लेना कि ए मीटर किस में, सीरीज में। ओके, डन। इलेक्ट्रिक करंट पता चल गया। अभी भी है, डायरेक्शन ऑफ करंट बाकी है, वो तो छोटू सा रूप दिया हुआ था, ये थोड़ा डिटेल वाला दिया हुआ है। ठीक है, आज इलेक्ट्रिक करंट ही करवाऊंगा, चिंता मत करो। कितने बज रहे हैं, 4:31, यानी आधा घंटा है। ओ माय गॉड, पता ही नहीं चला, और टॉपिक अभी तक एक ही हुआ है। क्या हुआ, अरे ये वाला जो टॉपिक है ना, ये वाला टॉपिक डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, स्केलर क्वांटिटी है, मतलब उसका क्या हुआ, अपने को कैलकुलेशन के लिए तो वो जरूरी नहीं है,
कैलकुलेशन में कहीं पे भी अगर डायरेक्शन लेता ना तो मुझे प्लस माइनस की साइन लगानी पड़ती, ठीक है, प्लस माइनस की साइन लगानी पड़ती, उसका कंफ्यूजन दूर कर। पर ये तो पढ़ना तो पड़ेगा क्योंकि डायरेक्शन ऑफ करंट मतलब फ्लो ऑफ करंट हुआ, यानी इलेक्ट्रॉन कैसे पास होता है वो तो पढ़ना पड़ेगा ना, ठीक है। फ्लो ऑफ, आपके घर पे आपका निकनेम नहीं देते? बताओ घर का निकनेम बताओ। बेचारा मुंह पे ऐसा हाथ रख के हंस रहा है। चलो क्या है उधर से इधर है बोला शायद। चलो ओ भाई घरे छूटવાનો ટાઈમ થઈ ગયો છે, ઘરે પછી જાઓ, ઘરે જવાનું, પાછું ઘરે જવાનું। चलो, द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इज द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ पॉजिटिव चार्ज। However, in conductor, the electric current is due to the flow of negatively charged particles or is called as a electron. Therefore, conventionally, the direction of electric current in conductor or wire is just opposite to direction of flow। वो आगे जो सेंटेंस पढ़ा ना वो वापस से रिपीट किया है। ओके, नेक्स्ट, मेटल्स show a very different kind of bonding property which is called as a metallic property या metallic bonding, ठीक है। According to this bonding, the outermost electrons are not bounded to any particular atom and move freely inside the। ये जो फिगर करवाई ना, ये जो समझा है ना उसका डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है, ओके। और ये जो 2 मार्कर में या 3 मार्कर में ये डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट पूछते हैं ना, तो ये पूरा एक्सप्लेनेशन लिखना है, ये वाली फिगर ड्रॉ करनी है या तो ये वाली फिगर ड्रॉ करनी है। राइट डाउन या एक्सप्लेन द फ्लो ऑफ करंट या डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। तो ये वाली फिगर ड्रॉ करो, इसमें यहां पे दिखाओ कि ये है फ्री इलेक्ट्रॉन, ओके। ये डायरेक्शन है आपकी डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, ये वाली डायरेक्शन है आपकी डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन, ओके। ऐसा लिखना पड़ेगा। ये क्या है, तो ये है कंडक्टर, ओके। तो ये फिगर ड्रॉ करनी है, ये फिगर ड्रॉ करो, ये फिगर ड्रॉ करो, दोनों में से दो कोई भी कर सकते हो। और फिर ये पूरा एक्सप्लेनेशन लिखना है। ये पूरा डिटेल के अंदर है, ये थोड़ा समरी टाइप का है क्योंकि समरी में सिर्फ 2 ही लाइन है। देखो ये तो स्केलर क्वांटिटी है ऐसा लिखा है, और वो मेजर करने के लिए ए मीटर यूज होता है वो, और ए मीटर सीरीज में ज्वाइंट होता है, यानी ये दोनों लाइन का तो कोई मतलब ही नहीं उसके अंदर, ठीक है। अगर पूछते हैं तो आपको ये वाला क्वेश्चन लिखना है, ठीक है, 3 मार्कर या 2 मार्कर के अंदर। डन। नेक्स्ट, सो वो जो चीज समझाई ना कि कंडक्टर के अंदर क्या होते, आउटर मोस्ट सेल के फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते, जो कंडक्टर के अंदर क्या रैंडमली मूव होते रहते। दिस फ्री इलेक्ट्रॉन्स मूव फ्रीली इन ऑल डायरेक्शन, डिफरेंट इलेक्ट्रॉन मूव्स इन अ डिफरेंट डायरेक्शन एंड विद द डिफरेंट स्पीड। So there is a no net momentum of the electron in any particular direction, okay।
एज रिजल्ट देयर इज अ नो नेट फ्लो ऑफ करंट एनी पर्टिकुलर डायरेक्शन। यानी जो ये फर्स्ट वाला केस बताया ना आपको, ये वाले केस के अंदर, तो इसके अंदर आप ये जो इलेक्ट्रॉन है वो सारे अलग अलग डायरेक्शन में अलग अलग वेलोसिटी से मूव करते हैं, इसके लिए कोई भी नेट मोमेंटम होगा नहीं, ठीक है। बट जब मैं बाहर से इलेक्ट्रिसिटी दूंगा, ठीक है, तो वो सारे कौन से एक ही डायरेक्शन में फ्लो होना चालू कर देंगे, जो कहां से होगा, नेगेटिव से पॉजिटिव डायरेक्शन में होगा, ठीक है। ए मीटर इलेक्ट्रिक करंट कैसी क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी, फिर से एक बार आया, और उसको क्या ए मीटर से मेजर करेंगे, और किस में होगा, सीरीज कनेक्शन में। ये क्या है, ए मीटर है, जिसमें अंदर ये क्या लिखा है, माइक्रो एम्पियर। ये वाला जो रूल है इसको बोलेंगे माइक्रो एम्पियर, ओके। मतलब ये कौन से रेंज का मेजर कर सकता है, 10⁻⁻⁶ की रेंज का ये करंट मेजर कर सकता है, ओके। 10⁻⁶ मतलब 0.1 2 3 4 5 और ये 6, इतने रेंज का वो करंट मेजर कर सकता है। ये माइक्रो एम्पियर बोलेंगे इसको। और मिली एम्पियर की बात करूँ तो 0.001, ओके, डन। चलो, तो इसके बाद है इलेक्ट्रिक सर्किट, बट वो नेक्स्ट टाइम करेंगे, आज इतना रखते हैं। बाउंसर दूंगा तो फिर रोने लगोगे तुम लोग इसके लिए।